नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन देखो। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? किसके लिए पूछा है? स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ठीक है, तो होते हैं वो चार। कितने होते हैं? चार होते हैं। चार यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चार यानी 4। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो, स्तनधारियों के हृदय में चार प्रकोष्ठ, चार प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। नियत तापी होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। नहीं बदलता। ठीक है भाई, यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो चार होते हैं, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्तनधारी जानवरों का कितने कक्षीय हृदय होता है? अब ए ऑप्शन देखो, यहां पे एक कक्षीय हृदय नहीं भाई, दो कक्षीय यह भी नहीं होता है, चार कक्षीय हृदय बिल्कुल होगा भाई। कितने होगा? चार कक्षीय। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो ए ऑप्शन यहां पे क्या है? खरगोश। खरगोश हमारा नहीं होगा, बतख नहीं होगा, कंगारू भी नहीं होगा, प्लेटिप्स सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्लेटिप्स एक अंडा देने वाला अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे
पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें एक सेकंड, स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है, सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। बी है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो बताओ भाई, यहां पे बताना क्या है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहां पे देखो हमारा ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा भाई, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि गलत के लिए पूछा है तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे स्तनधारी स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है। ठीक है, इनकी मुख्य जो विशेषता होती है, देखो स्तनधारी जंतुओं में 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा देखो यहां पे
स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं। इनके शरीर में बाल होते हैं। बाल होते हैं। स्तनधारी नियत ताप प्राणी होते हैं। उसके बाद कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं। अंडे भी देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कंगारू। कंगारू बिल्कुल सही होगा भाई। कौन सा हो जाएगा? कंगारू, यानी ए ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कंगारू शिशुधानी उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है। थैला रहता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। तो कंगारू के शिशुओं को जोई कहा जाता है। यहां पे लिख लो, कंगारू के शिशु को क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है। ठीक है भाई, कौन सा होगा हमारा? यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। ठीक है, तो ड्रोमडेरी हमारा यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ड्रोमडेरी। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखो, एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट के दो कुबड़ होते हैं। दो कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। यह रेतीले तपते मैदानों में 3 सप्ताह 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए बिना पानी पिए चल सकता है। चल सकता है, ठीक है। और इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं, बिल्कुल सही होगा भाई, बार्क। स्क्रीच कहते हैं, तो स्क्रीच नहीं होगा भाई, है ना। मुंह कहते हैं, नहीं। ग्राउल, ग्राउल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं, ठीक है। उल्लू की आवाज को कहा जाता है वह ग्राउल, भालू द्वारा निकाली गई आवाज को कहते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये लो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है। तो अफ्रीकी हाथी, ब्लू व्हेल, नर दरियाई घोड़ा, नर हेम्र हेड शार्क। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा होगा? ब्लू व्हेल बिल्कुल यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है, ठीक है। दूसरा देखो, भूमि पर
विचरने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है भाई? चीता है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। अफ्रीकी हाथी है, ठीक है। और सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा जानवर बताओ कौन सा है? जिराफ। जिराफ होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो गैंग, कॉलोनी, उसके बाद में है पॉड, स्लूथ। बताओ भाई कौन सा हमारा सही होगा, ठीक है। तो किसके लिए पूछा भाई? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो गैंग नहीं कहा जाता है, कॉलोनी भी नहीं कहा जाता है, पॉड कहा जाता है, और यहाँ पे स्लूथ भी नहीं कहा जाता। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेमर क्या है? किसके लिए पूछा है? लेमर क्या है? चलो देखते हैं कि लेमर क्या है। लेमर प्राइमेट्स समूह का सदस्य है। जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लेमर की 101 प्रजातियां में से 80% विलुप्त के कगार पर है। कितना भाई? 80%, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। लेमर क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी तो नहीं भाई, कैंसर के विकास का एक प्रकार नहीं भाई, एक साधारण मशीन नहीं भाई। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर, बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने बता दिया आपको।
तो कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वीवी पारा क्या है? वीवी पारा, वीवी पारा जो है धमनियां जो जिंदा पैदा होती है, बिल्कुल सही है भाई। केक्स का प्रकार नहीं, सेवाल का प्रकार नहीं, एक मोलस्क, एक मोलस्क नहीं भाई, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो यहां पे बता देता हूं मैं, वीवी पारा यानी जरायुज, जंतु है ना। एक सेकंड, जंतु कशेरुकी वर्ग के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इनमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, विकसित होता है। जैसे जैसे लंग्स, हृदय, धमनी और शिरा। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे पांडा ग्लोबल, पांडा ग्लोबल। उसके बाद में है रेबिट, सी ऑप्शन है अवास्ट, केस। तो हमारा देखो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी
बिल्कुल सही होगा और डी भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, रेबिट। रेबिट, ठीक है, यानी खरगोश। लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनपायी है जो विश्व के अनेक स्थानों पाया जाता है, पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। ठीक है, अंगारों उन खरगोश से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, रेबिट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्तनपाइयों में होती है, स्तनपाइयों में होती है। चलो देखते हैं। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो बताओ ए ऑप्शन हमारा सही होगा या नहीं होगा? तो ए हमारा नहीं होगा। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिल्कुल सही है। यहां पे सी ऑप्शन है, सड़क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पूरा करें। निम्नलिखित कथन पूरा करें। चलो देखते हैं। एक मध्यकालिक, एक मध्यकालिक मोनो एस्टस जंतु में होता है। तो दो अंडे, एक दिन में 2 बार अंडोत्सर्ग। सी है एक वर्ष में 2 बार प्रजनन। तो डी है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मध्यकालिक जीव में
प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है, केवल एक बार होती है। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, आदि। ठीक है, तो एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन, यानी हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पहले स्केच है, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। तो बिल्लियां, चमगादड़, कंगारू या फिर चूहा, तो बताओ हमारा कौन सा सही होगा। तो बिल्लियां भी नहीं होगा, चमगादड़ भी नहीं होगा, कंगारू, चूहा, कंगारू हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, कंगारू, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सभ्य जगत के सामने आए। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन कंगारू सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है एक सारस, एक चील, तो ए और सी नहीं होगा भाई। एक बगुला, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन, एक चमगादड़। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सिर लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। क्या होता है, लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। उसके बाद में इसका शरीर 20 से
20 से 25 सेमी लंबा होता है। लंबा होता है एवं बाल काले होते हैं। बाल क्या होते हैं? काले होते हैं। और यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। हिरन, गाय, सांप, हाथी। अब देखो, हिरन, गाय व हाथी तीनों संघकार डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप संघकार डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन होगा, सांप। ठीक है, सांप यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो यहां पे है हाथी, सर्प, पोइसेस, पतंगा। तो बताओ भाई कौन सा होगा? तो हाथी नहीं होगा, शोरक भी नहीं होगा, पतंगा भी नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। हाइबर्ग, पोर्पोइस, शर्मिले, दुष्प्राश्य, समुद्री, स्तनपायी जानवर है। हार्बर, पोर्पोइस, उत्तरी गोलार्ध, में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। पानी में रहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर ऊपरी भाग पर ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हार्बर पोर्पोइस विशेष प्रकार की आवाज निकालकर छींक मारते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी, भालू, गेंडा किस जाति के जीव है? किस किस के लिए पूछा है भाई? हाथी के लिए पूछा है, भालू के लिए पूछा है और गेंडा के लिए पूछा है कि किस जाति के जीव है। तो पक्षी, तो पक्षी तो नहीं होगा भाई। उभयचर, इसका भी नहीं होगा। स्तनधारी सही हो जाएगा, सर्प भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो हाथी, भालू और गेंडा ये सभी स्तनधारी जीव है ना?
स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है। जो बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। और अपना दूध पिलाता है। ठीक है, ये प्राणी कशेरुकी तथा नियततापी होते हैं। नियततापी होते हैं। ठीक है भाई, सारा मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो कौन सा होगा यहां पे हमारा बी ऑप्शन। तो हाथी, भालू, गेंडा किस जाति के भाई? स्तनधारी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? अब ए ऑप्शन क्या है यहां पे? चूहा, यहां पे है बिल्ली, उसके बाद है छिपकली और सुअर। तो बताओ भाई हमारा कौन सा यहां पे सही होगा? तो देखो, चूहा नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा, छिपकली और सुअर, तो सुअर नहीं होगा भाई, छिपकली बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चूहा, बिल्ली तथा सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि छिपकली सरीसृप में यानी सरीसृप वर्ग में आती है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। सरीसृप वर्ग में आती है। ठीक है, और जो चूहा है, बिल्ली है और यह सुअर, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्केच है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी होता है। तो यहां पे है डॉल्फिन, हिरण, हाथी, हिप्पोस। डॉल्फिन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? डॉल्फिन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन।
है। ठीक है, दूसरा देखो 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव जलीय जीव घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। उसके बाद में गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। ठीक है भाई, तो कौन सा होगा यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो देखो यहां पे कुत्ता, बाघ, चीता या घोड़ा। ठीक है, तो चीता हो जाएगा भाई इसका। कौन सा होगा, चीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यह एक छलांग में 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है।
कर लेता है। ठीक है, तो यहां पे विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है भाई? चीता। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। ठीक है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो देखते हैं कि इनमें कौन सा हमारा सही होगा। अब देखो, ए ऑप्शन है निलय से रक्त केवल क्लोमो में जाता है। तो बताओ भाई हमारा ए ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा? तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, क्लोमो यानी गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यह बिल्कुल सही बात है। शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, तो यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एक एकल सर्किट होता है और दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें केवल एक अलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, तो यहां पे दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? देखो भाई क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो बताओ भाई हमारा कौन सा होगा? तो सरीसृप नहीं होगा भाई, मत्स्य बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी भी नहीं होगा और स्तनधारी भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। और मत्स्य वर्ग के प्रमुख प्राणियों में केटफिश, गोल्डफिश, व्हेल शार्क आदि जलीय प्राणी आते हैं। तो हमारा यहां पे मत्स्य यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो ए ऑप्शन यहां पे है स्वेद लवण, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल नहीं होगा, अमोनिया सही हो जाएगा, यूरिया भी नहीं होगा, स्वेद लवण भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जलीय प्राणी मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी अर्धघन रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। तो इसलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अमोनिया। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट, अब आगे स्पेस है भाई यहां पे, है ना? तो ए ऑप्शन देखते हैं इसका, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है। प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है, तो यह नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन है
प्रक्षुब्ध नदी में रहने पर बहुत देर देर में लेती है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। सी देखो, प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है, बिल्कुल सही है। पानी की सतह पर होने पर बार बार लेती है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। तो कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है। अधिकांश मछलियों के सिर के दोनों ओर गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र यानी तेज होती है? किसके लिए पूछा? श्वसन दर पूछा है, सबसे तेज तीव्र होती है, तो बताओ भाई किसकी होती है? मनुष्य के होती है, या फिर हाथी की होती है, या फिर मछली की होती है, या फिर कबूतर की होती है? बताओ भाई किसकी होती है? मनुष्य, हाथी, मछली या फिर कबूतर? ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। तो मछली यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, मनुष्य है तो श्वसन दर जो होती है प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 20। हाथी हाथी जो है श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 2 से 8। और कबूतर की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है भाई? 20 से 25। ठीक है भाई, तो हमारा यहां पे बी ऑप्शन ही सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? क्वेश्चन देखो वापस, निम्न में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली यानी कार्टिलेजिन्स है? ठीक है, फिश यहां पे है, कार्टिलेजिन्स फिश है। तो बताओ भाई, टूना, सेमन, शार्क, रोहू, तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा होगा? तो टूना नहीं होगा, सेमन नहीं होगा, शार्क हो जाएगा भाई, रोहू भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, शार्क एक उपास्थि युक्त मछली होती है जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। यहां पे मैं लिखवा देता हूं, शार्क एक उपास्थि युक्त मछली है। उपास्थि युक्त मछली का मतलब क्या हो गया? यहां पे कार्टिलेजिन्स फिश है ना, जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है, इन्हें कॉन्ड्रिक्विज वर्ग में
रखा गया है इसमें शार्क सफिश राइज और उसके बाद में चित्तीदार ईगल वेल शार्क आदि मछलियां आती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यह हमें देखना है। अब देखो, मछलियों के हृदय में दो कक्ष होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था कि जो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इनमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है भाई। ठीक है, अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है, मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, तो इसमें भाई सही नहीं है, वो हमें देखना है। मछलियों के हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यह भी हमारा सही हो जाएगा। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्कर में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कथन में क्या पूछा है? सही नहीं है। तो यहां पे मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो देख लेते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं सब? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो एक होते हैं, तीन होते हैं, या चार होते हैं, या फिर दो होते हैं? तो बताओ भाई हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मछलियों के हृदय कक्ष होते हैं, यहाँ पे स्पेस है भाई, है ना? तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? दो। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मछली में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो यहां पे एक कक्षीय हृदय नहीं भाई, तीन कक्षीय हृदय यह भी नहीं होगा, दो कक्षीय हृदय बिल्कुल सही होगा, चार कक्षीय हृदय भी नहीं होगा। कितना होगा भाई? दो कक्षीय हृदय, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? अब देखो, ए ऑप्शन सूडोकोलम की उपस्थिति, हड्डी उपास्थिका अंत कंकाल, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, सल्क का बही कंकाल। तो बताओ भाई हमारा यहां पे कौन सा सही होगा? अब यहां पे देखो डी हमारा नहीं होगा,
सी भी हमारा नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं मत्स्य वर्ग की विशेषता जो होती है, इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। दूसरा पॉइंट देखो, इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम या गल्फडे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। यानी दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो यहां पे है रिक्त स्थान यानी स्पेस है, एक सही मछली है। तो यहां पे केटल फिश, डॉग फिश, जेली फिश, सांप, तो बताओ यहां पे कौन सा सही होगा? तो यहां पे देखो, केटल फिश, जेली फिश, डॉग फिश, सांप, यहां पे सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन होगा, डॉग फिश होगा। ठीक है, अब देखो जंतु नाम और इधर है संबंधित संघ या वर्ग। अब देखो, जो केटल फिश है, केटल फिश, अब यहां पे है संबंधित संघ या वर्ग, मोलस्का। उसके बाद में है आरेलिया, या जेलीफिश, तो यहां पे हो जाएगा नाइडेरियन। उसके बाद में है कुत्ता मछली, या डॉग फिश। तो इसका हो जाएगा
संघकार डेटा वर्ग कांड्रिक क्यूथीज सांप संघकार डेटा वर्ग सरिसर। ठीक है भाई, तो डॉग फिश यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो जेलीफिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। डॉग फिश सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो डॉग फिश को यहां पे लिखा देता हूं, डॉग फिश को स्कोलिडो स्कोलिडियन बी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? निम्न में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो देखो यहां पे है सेलामेंडर, मेंढक, कोबरा, रोहू सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? रोहू, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहू मछली, ठीक है, में 2 चैम्बर या कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखिक वह नौकाकार होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो मगरमच्छ, कछुआ, समुद्री घोड़ा या मेंढक। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई समुद्री घोड़ा। मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। इसलिए हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? अब ए ऑप्शन देखो यहां पे है पत्थर मछली, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई हमारा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे सही है, पत्थर मछली, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे जहरीली मछली होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे ए ऑप्शन सही। और आज के लिए इतना ही, बाकी क्या करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों।